अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IK न्यूज़। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के हकाम ने बताया है कि इनकी मुतनाज़ सरहद पर आबी ज़खायर और वाटर पंपिंग स्टेशन पर लड़ाई में 40 के करीब अफराद हलाक हो गए हैं। देहातियों और सरहदी गार्ड्स जंगबंदी पर रजामंद हो गए, जिसके बाद जुमे के रोज़ लड़ाई नहीं देखी गई। झड़पें शुरू होने के बाद दोनों ममालिक के सदूर ने पहली बार फ़ोन पर बातचीत भी की। रवा हफ्ते झड़पों का आगाज़ ताजिकिस्तान की सगद सूबा और किर्गिस्तान के जनूबी बातकिन सूबा के दरमियान सरहदी खत्ते पर हुआ था, जहां दरियाए अस्फारा और इस पर लगे पंप पर दोनों अतराफ से दावा किया जाता है। दोनों अतराफ के गांव के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाए और सरहदी गार्ड्स ने इस झड़प में बंदूक, मार्टर और यहाँ तक के किर्गिज़ सरहदी गार्ड्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया। किर्गिस्तान की तरफ से कम से कम एक सरहदी चौकी और कई घर तबाह हुए, जबकि ताजिकिस्तान ने शेलिंग से एक पुल तबाह होने का दावा किया। किर्गिज़ हकाम ने बताया कि इनकी तरफ 31 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 3 सरहदी मुहाफिज और बाकी के शहरी थे, जबकि 123 अफराद ज़ख्मी हुए। ताजिकिस्तान में मुकामी हुकूमती ज़राए का कहना था कि 8 अफराद इनकी तरफ हलाक हुए, जिनमें 4 सरहदी मुहाफिज शामिल हैं। ताहम दोनों जानिब से जुमे के रोज़ दोबारा झड़प के इत्तला नहीं मिली। किर्गिस्तान, जिसने ताजिक अफवाज पर इनकी सरहद में दाखिल होने का इल्ज़ाम आयद किया था, का कहना है कि वो वापस जा चुके हैं। किर्गिस्तान के सदर सादर के दफ्तर ने अमाम अली से गुफ्तगू के बाद कहा कि मुमलकतों ने किर्गिज़ ताजिक सरहद पर कशीदगी को कम करने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया है। ताहम सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोस में देखा गया है कि ताजिकिस्तान की मुख्तलिफ हिस्सों में रज़ाकार जमा होकर तनाज़े वाले खित्ते की जानिब जा रहे हैं। सभी दूर से ही इस सरहदी इलाके की नाकिस हद बंदी की गई है और यहाँ सरहदी तनाज़ात तवातुर से होते रहते हैं, ताहम आमतौर पर छोटे पैमाने पर होते हैं। दोनों ममालिक में रूसी फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं और मास्को के साथ करीबी ताल्लुकात रखते हैं। क्रेमलिन ने जुमे के रोज़ बयान जारी किया था कि इस तसादुम पर गहरी तशवीश है और सदर पुतिन की हैसियत से काम करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान ने तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स और बैनुल हुकूमती कमीशन फॉर्म्स को मज़ीद फ़ाल बनाने का फ़ैसला किया है। ताजिकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा में वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात के बाद ताजिक हम मनसब सिराजुद्दीन और मोहद्दुद्दीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि गुज़श्ता 30 साल से हमारे ताजिकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात वक्त के साथ साथ मुस्तहकम हुए हैं। हम ताजिकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात में इजाफे के इस रुझान का तसलसल चाहते हैं और ताजिक सदर और वज़ीर ख़ारजा की जल्द पाकिस्तान आमद के मुतमनी हैं। इनका कहना था कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान ताउन के फ़रोग़ के हवाले से दो मुश्तरका डिक्लेरेशन 2017 और 2018 में तय हो चुके हैं, जबकि दोनों ममालिक के बबैन दो तरफ़ा ताउन के हवाले से रोड मैप पहले से ही मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने आज पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान तजारती इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया है और फ़ैसला किया है कि दोनों ममालिक के दरमियानी तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स और बैनुल हुकूमती कमीशन जैसे मौजूद फॉर्म्स को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। इनका कहना था दोनों ममालिक के मौसर कारोबारी अफराद पर ज़ोर दिया गया कि वो एक दूसरे के साथ रवाबत बढ़ाएँ। हमें ताजिकिस्तान के वफ़द की मेज़बानी करके मुसर्रत होगी। हम ताजिक सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन सहूलत फ़राहम करने को तैयार हैं। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फॉर्म्स पर पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान ताउन खुश आइंद और हम इससे मज़ीद बेहतर बनाने के लिए पुरअज़म हैं। हमारा दो तरफ़ा दफ़ई ताउन इत्मीनान बख्श है। हमें ताजिकिस्तान की अस्करी सलाहियत को बेहतर बनाने में मुआवनत की फराहमी पर खुशी महसूस होगी। उन्होंने ये भी कहा, मैंने ताजिक वज़ीर ख़ारजा को यकीन दिलाया है कि हम तवानाई के अहम मंसूबे का कासा हज़ार की जल्द तकमील के लिए तमाम काविशें बरोकार लाएंगे। ये मंसूबा न सिर्फ दोनों ममालिक के लिए फ़ायदे का बायस है, बल्कि पूरा ख़िता इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है।
مجھے تاجک وزیر خارجہ کے ذریعے یہ جان کر خوشی ہوئی تاجک صدر نے افغان صدر کے ساتھ ملاقات میں سہ فریقی ٹرانزٹ معاہدے کی ضرورت پر زور دیا۔ ہم افغان قیادت سے بھی اس معاملے کو اٹھائیں گے کیونکہ یہ پاکستان، تاجکستان اور افغانستان تینوں ممالک کے لیے سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر تاجکستان کے وزیر خارجہ سراج الدین نے وفود کی سطح پر بامعنی مذاکرات پر پاکستان کے ہم منصب شاہ محمود قریشی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مذاکرات میں پاکستان اور تاجکستان کے مابین دو طرفہ تعلقات اور اہم عالمی و علاقائی امور پر بات چیت ہوئی۔ دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون میں وقت کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ تاجکستان اور پاکستان کے مابین اقتصادی تعاون، ہوائی روابط، سیکیورٹی تعاون، انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی اور تعلیم کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ فریقین نے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو بڑھانے کے لیے دو طرفہ تجارتی حجم میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تاجک وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ کاسا ہزار توانائی منصوبے کی تکمیل کے لیے پاکستان کا عزم قابل ستائش ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے میں مدد ملے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔